अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद हुसैन और आप देख रहे हैं शहजाद हुसैन यूट्यूब चैनल। अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ कैसे बिलियनियर बने? क्या वो शुरू से अमीर थे या आवाम का पैसा चोरी कर बिलियनियर बने हैं? ये हर कोई कहता है कि उन्होंने करप्शन की, लेकिन कितनी की और कैसे की? शरीफ खानदान और जरदारी ने अरबों रुपए कैसे बनाए? आइए पर्दा उठाते हैं इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको बहुत ऐसी चीजें रिसर्च बेस पे बताऊंगा जो आप शायद आपने कभी सुनी नहीं होंगी। आसिफ अली जरदारी इस वक्त 1.8 बिलियन नेटवर्थ के मालिक, जो कि पाकिस्तानी रुपीस में 50,000 करोड़ बनते हैं, और नवाज शरीफ की भी कुल नेटवर्थ 1.8 बिलियन है, जो कि तकरीबन आसिफ अली जरदारी के बराबर बनती है, जो 50,000 करोड़ है। आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ दोनों पाकिस्तानी के टॉप अमीर शख्सियात में शामिल हैं। लेकिन सबसे पहले आते हैं शाहिद खान, जिसकी नेटवर्थ है 13 बिलियन डॉलर। दूसरे नंबर पे मियां मोहम्मद मंशा, जिसकी नेटवर्थ है 5 बिलियन डॉलर। तीसरे नंबर पे है सदरुद्दीन हाशवानी, जिसकी नेटवर्थ है 3.4 बिलियन। इन सब की मुख्तलिफ बिजनेस हैं। और छठे नंबर पे आते हैं आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ। इन दोनों दोस्तों की नेटवर्थ एक ही जितनी है, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। पाकिस्तानी अवाम कहती है कि इन्होंने बड़े पैमाने पे करप्शन की। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि हमारे वालिद बड़े बिजनेस टाइकून थे। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ के भाई, बयान को न मानते हुए कहते हैं कि मेरे वालिद खेती बाड़ी किया करते थे। आखिर हकीकत क्या है, आइए डीपली समझने की कोशिश करते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपको हर वो चीज क्लियर हो जाएगी। आसिफ अली जरदारी के वालिद हाकम अली जरदारी अपने जमाने में बिजनेस के साथ साथ लैंडलॉर्ड भी थे। हाकम अली जरदारी इराक में पीएचडी करते हुए अपने क्लास फेलो जरीन इरा बुखारी, जो इराक से ताल्लुक रखती थी, उनसे शादी कर ली और पाकिस्तान में आकर बिजनेस के साथ साथ सियासत भी की। हाकम अली जरदारी 1970 से 1977 तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पहले कौमी असेंबली के मेंबर भी बने। अगर नवाज शरीफ की बात करें तो उनके वालिद मियां मोहम्मद शरीफ सियासत में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन सियासतदानों से ताल्लुक जरूर हुआ करता था। मियां मोहम्मद शरीफ उस जमाने में स्टील मैन्युफैक्चरर कंपनी जैसे कि इत्तेफाक ग्रुप के फाउंडर भी थे। अलावा शरीफ ग्रुप और दूसरे कई कंपनीज जैसे रमजान शुगर मिल, शरीफ फीड, शरीफ शुगर कैन के भी हिस्सेदार भी थे। उस टाइम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ बहुत छोटे हुआ करते थे। ये हकीकत है कि अगर आप करोड़पति हैं तो चंद सालों बाद अरबपति भी बन सकते हैं, अगर आपके वसाइल बिजनेस और एग्रीकल्चर हैं। हाकम अली जरदारी और मोहम्मद शरीफ के बेटे कैसे करोड़पति बने? हाकम अली जरदारी के और भी साइड बिजनेस थे, जैसे फार्मिंग, फिल्म मेकिंग, सिनेमा हाउसेस वगैरह। आसिफ अली जरदारी खुद अपनी छोटी उम्र में एक फिल्म में काम कर चुके हैं जिसका नाम सालगिरह है। इसमें आसिफ अली जरदारी ने बहुत अच्छी एक्टिंग भी की है। आसिफ अली जरदारी का सिनेमा हाउसेस से बहुत ज्यादा कनेक्शन रहा है, इसलिए उनको सिनेमा के टिकट सेलर भी कहा जाता है। आसिफ अली जरदारी 26 जुलाई 1955 में कराची में पैदा हुए। आज वो 68 साल के हो चुके हैं, नाना भी बन चुके हैं। बेनजीर भुट्टो के पहले 1988 से 1990 टेन्योर में आसिफ अली जरदारी मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट और फिर मिनिस्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट रहे। ये टाइम था आसिफ अली जरदारी पर करप्शन चार्जेस लगे, चंद सालों तक जेल में कैद भी किया गया और टॉर्चर्ड भी किया गया। इसके बाद आसिफ अली जरदारी लंदन चले गए और वहाँ 2004 तक रहे। नवाज शरीफ 25 दिसंबर 1949 में लाहौर में पैदा हुए। आज वो 74 ईयर्स के हो चुके हैं। आसिफ अली जरदारी से नवाज शरीफ 6 साल बड़े हैं, लेकिन मुल्की सियासत और फैसलों में आसिफ अली जरदारी सबसे आगे होते हैं। नवाज शरीफ ने 1917 में पीएमएल पाकिस्तान मुस्लिम लीग में काम करना शुरू किया। पीएमएल पार्टी की बुनियाद नवाज शरीफ के वालिद के एक दोस्त नूरुल अमीन ने 1962 में रखी थी। इस दौरान बहुत से मसाइल हुए और पार्टी टूट गई। फिर नवाज शरीफ ने 1992 में अपनी पार्टी बनाई, जिसका नाम PMLN रखा गया, जिसके चेयरपर्सन नवाज शरीफ थे, जो आज तक हैं। PMLQ, जिसके चेयरमैन चौधरी शिजायत बन गए, जो आज तक हैं। और तीसरी पार्टी PMLF मतलब फंक्शनल लीग, जिसको पीर पगारे ने लीड किया। आज तक वो भी इस पार्टी के चेयरमैन हैं। एक पार्टी में से 3 पार्टीज बन गई और इन तीनों पार्टी ने कभी मिलकर और कभी टूटकर सियासत की, जैसे आज PDM का हाल है। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि आसिफ अली जरदारी और शरीफ खानदान जमे ही रिच फैमिलीज में थे और इनके खुद की कंपनीज, एग्रीकल्चर और साइड बिजनेस भी थे।
जो इनके बड़े छोड़ के गए थे, जैसे जरदारी शरीफ फैमिलीज ने संभाला। आसिफ अली जरदारी 6 बुलेट प्रूफ गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं। दुबई में हजारों एकड़ जरी अराजी और जायदादे के मालिक भी हैं। असले, घोड़ों और मवेशियों के शौक पर करोड़ों रुपए खर्च कर चुके हैं। वो फ्रांस और दुबई में एक बड़ी महला और बर्तानिया समेत दीगर ममालिक में जायदादों के मालिक भी हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि वो पाकिस्तान से बाहर सिर्फ एक जायदाद के मालिक हैं। आसिफ अली जरदारी की मनी लॉन्ड्रिंग और स्विस बैंक अकाउंट्स सबसे बड़ी करप्शन थी, जो तकरीबन 220 अरब रुपए केस था। पाकिस्तान से पैसे यूएसए, यूके भेजे गए और वहाँ $1 मिलियन की प्रॉपर्टी ली गई। इसके अलावा जरदारी ने गैर कानूनी तरीके से अपने प्राइम मिनिस्टर का फायदा उठाते हुए गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स अपनों को दिए, जिससे $1 मिलियन वसूल किए गए। 1990 में जब जरदारी मिनिस्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट थे, तब पाकिस्तान स्टील मिल से $1 मिलियन की करप्शन केसेस का भी सामना किया। आसिफ अली जरदारी के ऊपर भी इल्जाम था कि उन्होंने इंपोर्ट शुदा चीजों पर गलत इंस्पेक्शन करवाकर पाकिस्तान लाए गए। 1994 में बेनजीर भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हुकूमत ने पाकिस्तान पोर्ट्स पर सामान की इंस्पेक्शन के लिए एक स्विस कंपनी जिसका नाम SGS को ठेका दिया। मुआहिदा लाखों डॉलर का था। उन्होंने ठेका देने की एवज कंपनी से किकबैक्स वसूल किए, मतलब कमीशन वसूली। किकबैक्स की अदायगी मुबीना तौर पर बैंक अकाउंट्स और शेल कंपनी जरिए हुई और जरदारी पर करप्शन और गबन के इल्जामात लगाए गए। केस की तहकीकात कौमी एहतसाब ब्यूरो नेब और स्विस अहकाम ने की और बाद में जरदारी पर करप्शन का चार्ज लगाया गया। अब बारी आती है नवाज शरीफ की पानामा पेपर्स स्कैंडल, एवनफील्ड प्रॉपर्टीज, मनी लॉन्ड्रिंग और गवर्नमेंट के तरक्याती कॉन्ट्रैक्ट्स में करप्शन केसेस शामिल हैं। ये वो केसेस हैं जिससे नवाज शरीफ की पूरी फैमिली बिलियनियर बनी है। ये सिर्फ इल्जाम नहीं बल्कि अरबों रुपए के केसेस हैं जिससे शरीफ फैमिली ने पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर बैठकर $1 मिलियन के करप्शन करके पैसे बनाए। आखिर पाकिस्तान में क्या हो रहा है? जो गवर्नमेंट की किसी मिनिस्ट्री की सीट पर आता है अरबपति बनकर जाता है। आइए थोड़ा पीछे चलकर समझते हैं कि पाकिस्तान को लूटने की शुरुआत कहां से हुई। पाकिस्तान 1947 में आज़ादी के बाद पहले आर्मी अफसर अयूब खान ने पूरा सिस्टम मुतारफ करवाया, जिसमें बड़े पैमाने पर पाकिस्तान को लूटा गया, जिसमें कई सियासी जमायतें शामिल थी। पाकिस्तान टूटने के बाद किसी ने भी इससे अपना नहीं समझा, बस जिसको जो चाहिए था करता जा रहा था। इसके बाद 1971 से 1977 तक जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो सिस्टम मुतारफ करवाया, उसमें भी आला दर्जे की बदअनवानी हुई। मोहम्मद ज़ियाउल हक के फौजी अमृत 1977 से 1988 तक पाकिस्तान पर हुकूमत की। अपने दौर हुकूमत से ज़िया ने मुख्तलिफ पॉलिसियाँ और इक़दामात नाफिज किए जिनके पाकिस्तान की सियासत और समाज पर अच्छे असरात नहीं हुए। आज़ादाना माहौल बिल्कुल भी नहीं था, जो मुल्क की तरक्की के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद आए नवाज शरीफ 1990 से और हुकूमत में बड़े पैमाने पर करप्शन चार्जेस का सामना किया। 1990 से 1993 तक बेनजीर भुट्टो ने हुकूमत की, जिसमें आसिफ अली जरदारी पर करप्शन केसेस हुए। 1999 से 2008 तक परवेज मुशर्रफ आए। इस दौर हुकूमत में भी बहुत ज्यादा करप्शन हुई। 2008 से 2013 तक आसिफ अली जरदारी ने मेमो गेट स्कैंडल और रेंटल पावर प्लांट जैसे केसेस का सामना किया, जिसके अरबों रुपए के मेगा करप्शन चार्जेस लगाए गए। सिर्फ आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के आजाद होने से आज तक सिर्फ उसे लूटा गया है। किसी ने पाकिस्तान को सुधारने की कोशिश नहीं की। की वजह यह है कि पाकिस्तान में जो सुप्रीम बना उन्हें सिर्फ पैसा ही पैसा नजर आया। उन सब की एक छोटी सोच ये है कि पाकिस्तान को हम चला रहे हैं, वरना कब का खत्म हो चुका होता। इस बहाने अपने ज़मीर को मुतमईन करके पाकिस्तान को खोखला कर दिया है और आज पाकिस्तान के पास सब वसाइल होते हुए भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वसाइल पर अमल दरामद करने के लिए पैसे ही नहीं है। अगर पैसे हैं, अमल दरामद करवाने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। इसलिए आपको ये इल्म में होगा कि पाकिस्तान में किसी आम आदमी की नहीं चलती। पाकिस्तान का निज़ाम बहुत ही खोखला हो गया है, जिसका आपको अंदाज़ा हो चुका होगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।